दाऊ बोल के मासूम बच्चा है, उसको भड़का रहे। ओल्ड मलकपेट में रहता, वो उनका कुछ फेसबुक वगैरह चलाता हो। ये मजलिस की पुरानी आदत है कि मासूम बच्चों को चढ़ा के इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में उनकी रौड़ी छिटक जाती, उनके ऊपर केसा हो जाती है। वो जो काशिफ अब्दाहू जो बच्चा शबीर अली को मारा, उसको साथ बिठा के उन्हें बोल रहा बाहर निकल के कितना सही है कितना झूठे नहीं मालूम। 3 आदमी जाके सरेंडर हुए शबीर अली को मारे तो केस में, और आज जाके हमारे असदुद्दीन ओवैसी सरेंडर हुए। ये बच्चा बाहर निकल के ये बोल रहा है कि मैं डीसीपी के साथ बैठ के बिरयानी खा के आया हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। हाँ भाई, डीसीपी साहब, सत्यनारायण साहब, बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, अभी भी है थोड़ी, उसका पूरा भरोसा नहीं उड़ा। एक मुलजिम जो शबीर अली पे और डीसीसी सदर पे हमला करा तो आप उसको बिठा के बिरयानी खिलाए, कितना सही है कितना झूठे नहीं मालूम। आप इसकी वजाहत करो। अरे मामूली सी 70 का कोई एक बच्चा झगड़ा करा तो ले गया कि पुलिस उसको मुस्तल कर देती है? आप उसके साथ कोई सख्ती नहीं करे, सुबह में जाना शाम में आ जाना। हैदराबाद का कानून क्या हो गया, जिसको चाहे उसको मारो, मर्डर कर दो, रेप कर दो, खिला दो पुलिस वालों को, सुबह जाओ शाम में बेल पे आ जाओ। तो पहले क्या हुआ था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पे जो मुकदमा दायर हुआ था वो 307 था चदरघाट पुलिस स्टेशन पे 60 आदमी के ऊपर। फिर 3 घंटे के बाद में जो इन्हों बोले कि मैं माफ कर दिया, माफ करने वालों के साथ अल्लाह है। अब इन्हों माफ करने के बाद में सेक्शनों में तब्दील हो गई, वो भी FIR है। पहला वाला FIR भी लाके दिया मेरे को एक अखबार का रिपोर्टर, दूसरा भी लाके दिया अन्ना ये बोल के बोला मतलब नहीं भाई इसको बाद में बताएंगे इसको। उसके अंदर क्या करे, 30 आदमी के ऊपर बोले, फिर 30 से 12 हो गए, 12 से 6 पे स्टोरी खत्म। अब एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और CLP के फ्लोर लीडर मोहम्मद अली शबीर के ऊपर हमला हुआ। उसके अंदर क्या सेक्शन लगा रही मीरचौक पुलिस, DCP साहब क्या सेक्शन लगाए बोलो आप, 324, 323, पूरे बेरे बोल। सुबह जाओ 5000 रुपए की बेल पे वापिस आ जाओ। अगर ऐसा रहेगा ना तो आवाम का भरोसा उड़ जाएगा पुलिस पे से ज्यादा। पहले से बहुत उड़ गया आवाम का भरोसा, ये आवाम का भरोसा उड़ जाएगा। दूसरी चीज, अगर मेरे FIR के अंदर अगर सख्ती से काम नहीं करेंगे तो मेरे पास 2 इलाज है। एक इलाज कानूनी है, दूसरा इलाज और एक है, वो अभी नहीं बोलता, बाद में बोलूंगा क्या करूंगा। अगर शहर के हालात बिगड़ेंगे तो ये इसकी राज जिम्मेदार पुलिस रहेगी। रही बात इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, अमजदुल्ला खान कोई हिम्मत हारने वाला नहीं है। आप लोगों की दुआओं का नतीजा है, ऐसे और 10 इलेक्शन रखने की हिम्मत है मेरे में। डॉक्टर फयाज खान साहब से पहले 2004 में लड़े, 9 लड़े, 14 लड़े, इलेक्शन हारे, लेकिन आज भी देखो आप तैयार रहते, कभी भी देखे तो राइट बोले ये अरे हम अमानुल्लाह खान के बच्चे हैं, ऐसा हिम्मत हारने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह तहरीक बाकी है, तहरीक बरकरार रहेगी। रोज 11 बजे से 3 बजे तक तहरीक का दफ्तर खुला है। अगर कोई बल्दिया का ओहदेदार नहीं सुन रहा मेरे को आके बोलो, अभी भी मेरे पास वो अड्डा है। कोई पुलिस वाला अगर जुल्म कर रहा आधी रात को आ सकते, उसका गिरबान पकड़ने की ताकत आज भी है। और सुनिए आप, अगर कोई विजिलेंस वाले, बर्फी बल्दी, कोई लाइट वाले आके तंग कर रही, आज भी आओ। पहले तो भी कारपोरेटर था बोल के कुछ मर्यादा में काम करता था, कुछ जिम्मेदारी थी, अब तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। 1 2 बिल्कुल समझ जाओ आप। बातें हैं कि मजीदुल्लाह खान साहब फरत मुखातिब करेंगे, डॉक्टर फयाज खान साहब मुखातिब करेंगे। मुस्तहकम रहिए आप, जैसा गाजी मिल्लत इलेक्शन हारने के बाद में तहरीक के साथ थे, अमजदुल्ला खान हारने के बाद में और जिम्मेदारी बढ़ गई। तहरीक के कारकुनों याद रखो, तुम लोगों पे और जिम्मेदारी बढ़ गई। पहले अगर ऑफिस को पहले महीने में 1 बार अगर आते थे, 2 बार आते थे, अब रोज आओ ऑफिस को, रोज गली गली बस्ती बस्ती जाओ। देखते देखते 2019 आएगा इंशाल्लाह, बैंड बाजा बजा देंगे। बिल्कुल समझ जाओ आप। बातें हैं कि मजीदुल्लाह खान साहब फरत मुखातिब करेंगे, डॉक्टर फयाज खान साहब मुखातिब करेंगे। मुस्तहकम रहिए आप, जैसा गाजी मिल्लत इलेक्शन हारने के बाद में तहरीक के साथ थे, अमजदुल्ला खान हारने के बाद में और जिम्मेदारी बढ़ गई। तहरीक के कारकुनों याद रखो, तुम लोगों पे और जिम्मेदारी बढ़ गई। पहले अगर ऑफिस को पहले महीने में 1 बार अगर आते थे, 2 बार आते थे, अब रोज आओ ऑफिस को, रोज गली गली बस्ती बस्ती जाओ। देखते देखते 2019 आएगा इंशाल्लाह, बैंड बाजा बजा देंगे।